हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि हम लोग कैसे रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड या अपने स्टॉक मार्केट से। और इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। और इसके मैं आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगा कि कैसे आप रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले इसका स्टार्ट कैसे हुआ कि मेरे को एक सब्सक्राइबर ने मैसेज किया। उन्होंने मेरे को बोला कि जो हम लोग अपने पैसे स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में और शेयर्स में लगा रहे हैं, तो उनका ये क्वेश्चन था कि अगर हम उस पैसे को अगर निकाल लेंगे तो कंपाउंडिंग का फायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी निकाल लिया। और अगर उसमें रखेंगे, जो हमारा शेयर है उसमें हमने बेचा नहीं, हमने उसे इन्वेस्टेड रहे, तब भी वो रेगुलर इनकम नहीं जनरेट कर पाएंगे जब उन्हें पैसे का जरूरत होगा। तो मैंने उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए, क्या हम लोग इससे रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे सामने 3 मेथड्स हैं जिनसे आप रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो स्टॉक मार्केट से। मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया हुआ है ईजिली। तो सबसे पहला जो हमारा मेथड है, जो कि म्यूचुअल फंड से है, कि हम लोग SWP एक्टिवेट कर सकते हैं। जब भी हम लोग किसी अच्छे ग्रोथ म्यूचुअल फंड में हम लोग जुड़े हुए रहें, 30 साल 35 साल के लिए हम लोग जुड़े रहें, अब वो वहाँ पे कॉर्पस जो था वो कंपाउंड हो सकता है 1 करोड़ या उससे बहुत ज़्यादा हो गया हो, कितना भी अमाउंट हो गया हो आपका, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप वो सारे पैसे एक साथ निकाल लो, या फिर दूसरा ऑप्शन है आप SWP वहाँ पे सिलेक्ट कर लो। SWP वो होता है सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। जैसे गाइस SIP होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप एक डेट को वो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ऑटोमेटिकली आप में इन्वेस्ट हो जाता है आपके अकाउंट से। ऐसे ही एक ऑप्शन होता है सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। इसमें क्या होता है गाइस, आपका जो भी पैसा आपने इन्वेस्टेड है उसमें कुछ अमाउंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एक डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उस डेट को उतना अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। सपोज़ आपने 30,000 ये सिलेक्ट कर लिया, तो जब आपका 1 करोड़ के आसपास हो गया कॉर्पस इकट्ठा, और ये हो जाता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हो जाएगा। अगर आप 2,000-3,000 भी इन्वेस्टेड रहेंगे ना अपने म्यूचुअल फंड में लंबे समय तक के लिए, 30 साल या 35 साल के लिए, तो ये 1 करोड़ इज़ नॉट अ बिग थिंग। सो इतना आपका अमाउंट हो गया। अब आपने SWP एक्टिवेट कर दिया, आपने पूरा पैसा नहीं निकाला, तो क्या होगा कि सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान से आपको पर मंथ कुछ ना कुछ रेवेन्यू आते रहेगा, कुछ ना कुछ पैसे आते रहेंगे, इनकम। और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कंपाउंड होते रहेगा जो भी है, और कुछ कुछ जो आपका प्रॉफिट होगा वो धीरे धीरे आपको मिलते रहेगा। सपोज आपने 30,000 सिलेक्ट किया, आप जो भी अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा, इसमें है गाइस लिक्विड फंड्स में। अब आपके पास, क्योंकि आपने 30 साल 35 साल इन्वेस्टेड रहे हैं आप म्यूचुअल फंड में, तो क्या हुआ कि अब आपका रिस्क एपेटाइट कम हो गया, अब आप लूज़ कर रहे, अफोर्ड नहीं कर सकते हो अपने पैसे को, ठीक है। तो आपने क्या किया कि सारे पैसे एक साथ निकाल लिए, या फिर आपने 40% या 50% पैसा अपना निकाल लिया और आपने उसको लिक्विड फंड में डाल सकते हैं। लिक्विड फंड FD से थोड़ा अच्छा परफॉर्म करता है, और लिक्विड फंड का ये होता है कि आपको वो भी इंटरेस्ट देता है, 5% या 6% जो भी होता है वो आपको इंटरेस्ट देता है पर मंथ, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। अब आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, ये एक लिक्विड फंड्स होता है ऑप्शन, और एक एन्युटी कराना ऑप्शन होता है। जैसे कि आप NPS, नेशनल पेंशन स्कीम जो है, उसमें क्या होता है कि आप 60% ऑफ पैसा तुरंत निकाल सकते हो, और 40% का आपको एन्युटी कराना होगा। अब ये 40% आप निकाल नहीं सकते हो पैसे को, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, NPS वाले इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लिक्विड फंड्स में डाल सकते हैं अपने पैसे को। लिक्विड फंड में जैसे ही हम लोग डालेंगे अपने पैसे को, तो उसमें भी ये बेनिफिट है कि हम लोग सारे पैसे निकाल सकते हैं, कभी भी हमें ज़रूरत हुआ सारे पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन NPS से हम लोग जो 40% जिसका एन्युटी करा रहे हैं, जो कि LIC, HDFC या टाटा AIA में हमें करवाना होता है एन्युटी, जिससे हम लोग रेगुलर इनकम हमें आती रहे। सो इसके बजाय आपने क्या किया कि आपने उस पैसे को डाल दिया इसमें लिक्विड फंड्स में, उससे आपको पर मंथ मिलेगा पैसा। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा डिविडेंड इनकम के बारे में, और इस क्वेश्चन को मैं 4 पार्ट में डिवाइड करके आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहला होगा हमारा कि डिविडेंड पेइंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, जब भी हम लोग डिविडेंड कंपनी चूज़ करेंगे इसकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। दूसरा क्वेश्चन होगा कि कैसे आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स चुन सकते हैं। तीसरा, मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल बताऊँगा, रियल लाइफ एग्जाम्पल जो कि डिविडेंड इनकम पे है। और चौथा, इसके प्रोज एंड कॉन्स को बताऊंगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक आप देखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वीडियो है अभी तक के जितने भी वीडियोस आपने देखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डिविडेंड के बारे में। दोस्तों, जो भी शेयर मार्केट में जो भी स्टॉक्स होते हैं वो 2 तरीके के स्टॉक्स होते हैं, एक होते हैं ग्रोथ स्टॉक्स, एक होते हैं डिविडेंड स्टॉक। सो गाइस, हर मैनेजमेंट के पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो अपने प्रॉफिट को रिटेन कर लें, उस पैसे को इन्वेस्ट करें अपने ही कंपनी में अपने शेयर प्राइस को बढ़ाने के लिए, और दूसरा, जिनके पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो अपने शेयर होल्डर्स को अपने प्रॉफिट शेयर करें।
तो वो होता है डिविडेंड इनकम। और जो डिविडेंड होता है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में चला जाता है। सो डिविडेंड इनकम का ये बेनिफिट होता है कि आपको बार बार किसी शेयर को बाय सेल नहीं करना होता है। आपने एक बार बाय कर लिया, उसके बाद वो डिविडेंड देते रहेगा आपको सालों तक। बस आपको क्या करना है कि एक बार आपने खरीद लिया और आपको होल्ड करके रखना है। सो गाइस, आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं टिकट टेप पर, और यहाँ पे ये स्क्रीनर है, इस पर क्लिक कीजिए। स्टॉक यूनिवर्स में हम लोग निफ्टी 100 में आएंगे। अब यहाँ पे गाइज आपको जो दिखेंगे, जो स्टॉक्स होंगे वो टॉप 100, इंडिया के टॉप 100 कंपनीज हैं। अब इसमें हम लोग ये फ़िल्टर लगाएंगे। वैल्यूएशन में यहाँ पे आपको मिलेगा डिविडेंड यील्ड। अब दोस्तों, डिविडेंड यील्ड क्या होता है? डिविडेंड यील्ड वो फैक्टर होता है जो अगर कंपनी 100 रुपये के शेयर प्राइस पे अगर 3 रुपये का डिविडेंड देती है तो वो होगा 3% डिविडेंड यील्ड। तो ऐसी अलग अलग कंपनीज का अलग अलग डिविडेंड यील्ड है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन सबसे ज़्यादा डिविडेंड दिया है 17 रुपीज़ का। उससे कम इंडियन ऑयल और ये कोल 8 रुपीज़। सो ये इतना ज़्यादा डिविडेंड क्यों देते हैं? अब आपको लग रहा हो कि अगर ये इतना अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं तो क्यों ना इन्हीं में ही इन्वेस्ट कर दिया जाए। अब जैसे ये कोल वाले, पेट्रोलियम वाले बहुत ही अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं, तो आपके मन में आता होगा कि क्यों ना इसी में ही सारे इन्वेस्ट कर दे पैसे। अब यहाँ पे देखो, बाकी सब में कम डिविडेंड देंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है। अब जैसे कोल है, कोल पे हम लोग क्लिक करते हैं। सो अब आप ये देख रहे हैं कि जो इनके प्राइस है वो कंसिस्टेंटली गिर रहे हैं। सो इसका मेन रीज़न है कि बहुत लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक की तरफ बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। सो इस वजह से इनका शेयर प्राइस गिर रहा है। सो इस वजह से क्या ये लोग करते हैं कि ताकि ये इनके शेयर्स और लोग परचेज़ करें, तो ये लोग क्या करते हैं कि इतने हाई डिविडेंड देते हैं। अब यहाँ पे आप आएंगे भारत पेट्रोलियम। सो इसके भी मैंने शेयर्स को परचेज़ किया था, और ये भी ज़्यादा कुछ खास ग्रो नहीं कर रहा है, बट ऐसे जो स्टॉक्स हैं वो तुरंत क्रैश हो जाते हैं जब वो अपने डिविडेंड देते हैं। सो जब मैंने इसका बाय किया था तो इसका प्राइस जो चल रहा था 466 पे चल रहा था। 466 में मैंने इसमें 1 लाख इन्वेस्ट किया था। अब वो 10,000 माइनस में चल रहा है, क्योंकि जिस दिन इसका रिकॉर्ड डेट था डिविडेंड का, तो वहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये 432 रुपीज़ पे आ गया डिविडेंड अनाउंस होने के बाद ही। और यहाँ पे गाइस आपको और सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे फोरकास्ट चेक कर सकते हैं आप, होल्डिंग्स चेक कर सकते हैं, इनके रिलेटेड न्यूज़ चेक कर सकते हैं, और कोई भी अगर इवेंट होता है तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको मेन बात जो मैं बताना चाहता हूँ इधर, कि आपको इनके तरफ नहीं जाना है जो हाई डिविडेंड देते हैं ऐसे देख के। आपको उनके तरफ जाना है जो ग्रोथ स्टॉक है, जिनमें आपको लगता है कि हाँ ये आगे जाके ग्रोथ होगा इनमें। अब जैसे कि आईटीसी, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईटीसी में इसका मैं लाइव एग्जांपल अभी दूंगा आईटीसी का, कि क्यों आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे बोनसेस देते हैं, बोनसेस डिक्लेयर करते हैं। आप ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और गाइस आपको लगेगा कि इनका प्राइस अभी बहुत ज़्यादा है, ब्रिटानिया या फिर नेस्ले, लेकिन 5 साल 10 साल पहले भी इनका प्राइस बहुत ज़्यादा था और आज भी इनका प्राइस बहुत ज़्यादा है। सो गाइस आप ये डाबर इंडिया पे आ सकते हैं। अब डाबर इंडिया का ये चार्ट खुल गया। अभी 6117 रुपीज़ का इसका 1 शेयर है। सबसे पहले का देखते हैं। अब गाइस आप ये देखिए कि ये जो डाबर इंडिया था ये कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, तो इसका मतलब कि आने वाले टाइम में भी ये ग्रो होगा। ये एक बार भी नीचे गिरा नहीं है, और जब क्रैश भी आया था तब भी आप ये देखोगे कि इसमें बहुत ही कम, बहुत ही माइनर साइज़ में फ़र्क पड़ा है। सो ये कितना अच्छा है। और अब आप बोलोगे कि ये इंट्रेंसिक वैल्यू पे नहीं है हमारे। सो गाइज एक बात बता दूं कि जब अगर ये 5 साल पहले भी अगर आप देखते हैं तब भी आपका इतना ही रेट चल रहा था, 300 या 300 के आसपास। तो ये कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। सो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं इसके इवेंट्स पे। अब यहाँ पे आप आएंगे गाइज इवेंट्स पे, और इवेंट्स पे आके डिविडेंड पे आप क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 2021 में कितना पर शेयर कितना डिविडेंड दिया था। इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊँ एक और कंपनी का। यहाँ पे इन्फोसिस पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो इनका शेयर का प्राइस देखिए 1665 रुपीज़ है। अब यहाँ पे मैक्सिमम देखते हैं ड्यूरेशन इसका। सो अब आप देखेंगे ये कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है गाइस। अब जब गिरा भी था तो थोड़ा सा ही गिरा था, उसके बाद ये रिलेटिवली बहुत ऊपर गया है। तो आने वाले टाइम में भी गाइस ये ऊपर ही जाएगा। और एक और चीज़ आपको जो इसमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप इसमें आएंगे इधर इवेंट्स में, तो यहाँ पे आप देखिए नो ट्रेंड इन डिविडेंड। ये इन्फोसिस हैज़ शो इनकंसिस्टेंट ट्रेंड ओवर लास्ट 5 ईयर्स। लेकिन इसमें क्या होता है गाइस कि सिर्फ कुछ कंपनी सिर्फ डिविडेंड नहीं देती हैं, कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि आपको बोनसेस डिक्लेयर करेंगे, वो शेयर को स्प्लिट करेंगे।
स्टॉक स्प्लिट, तो उससे भी आप ही का फ़ायदा होता है। आपके जो स्टॉक्स हैं वो नंबर ऑफ़ स्टॉक्स बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ते जाते हैं पर, तो उसमें भी आपका थोड़ा सा फ़ायदा होता है। तो ये डिविडेंड के साथ साथ दो तरीके का आपका ग्रोथ होगा। एक तो नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके बढ़ेंगे, अगर अच्छी कंपनी आपने चुना तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा। सो इसलिए आपको क्या करना है कि इनमें से ही अच्छे कंपनीज़ को आपको चूज़ करना है गाइस। तो गाइस अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी होगी कि डिविडेंड इनकम काम कैसे करता है। तो सबसे पहले गाइस आप ये ट्विटर पे एक ट्वीट देखिए। इस आदमी ने क्या किया था कि 2004 में इसने 10 लाख इन्वेस्ट किए थे और इसके पास 1000 शेयर्स थे आईटीसी के, और अब 2020 में इसके पास 45,000 शेयर्स हैं आईटीसी के। सो इसने ना ही उसके बाद कोई शेयर्स बाय किए ना ही कुछ किए, ये सिंपली स्टॉक स्प्लिट और बोनसेस डिक्लेयर कर करके इसके पास अब जो 1000 शेयर्स थे वो अब 45,000 शेयर्स में बदल गए हैं। तो इसको जो पिछले साल डिविडेंड मिला था वो था 4.5 लाख का। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे उन्हें मिला था। तो उस टाइम पे जो प्राइस चल रहा था आईटीसी का वो था 1000 के आसपास, तो उन्होंने 1000 शेयर्स खरीदे, यानी कि उन्होंने 10 लाख इन्वेस्ट किया। तो जो अब उसका वैल्यूएशन है वो उनका 92 लाख का वैल्यूएशन हो गया उनके सारे, क्योंकि उनके पास 45,000 शेयर्स हैं। सो गाइस आप ये देख सकते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे यहाँ पे काम किया, कैसे इन्होंने बोनसेस डिक्लेयर किए, आईटीसी के बोनस इन्हें मिलते गए और इनका जो स्टॉक का जो वैल्यूएशन था वो बढ़ता गया। और गाइस यहाँ पे ये रुकेगा नहीं, ये आने वाले और कुछ ईयर्स में ये ऐसे ही बढ़ते जाएगा, क्योंकि जो कंपनी का रेट था वो सिर्फ 15% के हिसाब से ग्रो हुआ पिछले 10 साल में। 2004 से लेके अभी तक ग्रोथ का जो गाइस रेट था वो था 15%। सो इस रेट से अगर कोई कंपनी ग्रो होती है तो 5 साल में वो पैसा डबल हो जाता है। तो यानी कि जो ये 92 लाख है ये 5 साल के बाद ये डबल हो जाएगा। सो इस तरीके से पावर ऑफ कंपाउंडिंग इसमें काम करता है। अभी जो इन्हें 4.5 लाख का डिविडेंड मिला है, ये आने वाले कुछ टाइम पे इन्हें 10 लाख का डिविडेंड मिलेगा। ऐसे ये डिविडेंड बढ़ते जाएगा। सो अब आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ रहा होगा माइंड में कि कैसे डिविडेंड इनकम काम करता है। अब दोस्तों इसमें हम लोग प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करेंगे। तो गाइस सबसे पहला चीज जो इसमें प्रोज है, जो 20 से लेके 30 के रेंज के लोग हैं वो इसमें हाई ग्रोथ वाले कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आने वाले कुछ सालों में ये क्या करेगा कि आपको हाई डिविडेंड देगा। सो ये आपके साथ बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी अभी आप कर सकते हैं। और ये बिल्कुल, कोई लोग बोलेंगे कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो गाइस रिस्की तो होता है, बट आप इसमें छोटे से छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 100 रुपीज़ से। सो अगर आपके पास एक डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं ग्रो के ऐप लिंक से, मेरे लिंक से, और आपको भी 100 रुपीज़ मिलेगा अकाउंट ओपनिंग के लिए। और दूसरी चीज़ जो इसकी प्रोज है, जो कि आपको डाइवर्सिफिकेशन का मौका मिलता है इसमें। आप इसमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ एक ही कंपनी में लगाओ, आप अच्छे से इसे डाइवर्सिफाई कर सकते हो। उसके बाद गाइज आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इसका कॉन्स है वो एक्चुअली मैं मानता नहीं हूँ कॉन्स है, बट ये आपको हर फील्ड में होना चाहिए, जो कि अगर आपको गुड नॉलेज नहीं है तो आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, इसको ढूंढ नहीं पाओगे वैसे स्टॉक्स, और आपके पैसे लॉस हो जाएगा। तो इसलिए आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो धीरे धीरे आप छोटे छोटे अमाउंट लगाइए और धीरे धीरे अपने नॉलेज को इंक्रीज़ कीजिए, क्योंकि जितना आपका नॉलेज बढ़ेगा उतना ही आपका रिस्क कम होते जाएगा। और गाइस इसकी कोई फाइनेंशियल स्कूल नहीं है, सो इसलिए मैंने ये चैनल खोला है ताकि मैं आपको फाइनेंशियली एजुकेट कर सकूँ।